कहानी मेरे दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है। एक माँ की ऐसी कहानी जो पूरी जिंदगी अपने बेटे के कर्तव्यों से दुखी होकर पागल हो चुकी है। मेरी माँ, तू चिंता मत कर। जितने कष्टों के साथ तूने मुझे जन्म दिया है, उतना ही कष्टों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे कदमों के नीचे न्यौछावर कर दूंगा। और तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी आँखों में कभी दुखी के आंसू बहने नहीं देंगे। अगर आँखों से आंसू बहेंगे तो सिर्फ खुशियों के आंसू बहेंगे और गर्व से कहोगी कि मैंने एक बेटे को नहीं, एक शेर जैसे बेटा को जन्म दिया है। किसी में दम अपनी माँ के लिए ऐसा वाक्य बोलना? अगर है दम तो एक माँ की ममता को पहचानो। अगर है दम तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। एक माँ की ममता की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा। एक माँ की ममता जब कोई बेटा नहीं पहचानता है और माँ की आंखों से आंसू जब बहता है तो उस माँ के दिल में कितना दर्द होता है, कोई सपूत ही पहचानता है। जो निकम्मे हमारा बेटा होते हैं अपने माँ के दर्द को कभी पहचान नहीं सकते, ना कभी उनके आंसू पोंछ सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, एक माँ की ममता को पहचानने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी मेरे दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है। एक माँ की ऐसी कहानी जो पूरी जिंदगी अपने बेटे के कर्तव्यों से दुखी होकर पागल हो चुकी है। एक ऐसी माँ, सुनिए ध्यान से। एक माँ के दो बेटे थे और दोनों बड़े ही सुंदर थे, लेकिन अपनी माँ का आज्ञा का पालन कभी नहीं करते थे। माँ किस तरह अपने बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को जन्म देकर पाल पोस करके बड़ा करती है, इसका अंदाज़ा अगर हो जाए एक बेटे को तो हर माँ सुखी रह सकती है, किसी को कष्ट कभी नहीं हो सकती। लेकिन वह बेटे मनमानी करते रहे और माँ समझाती रही। माँ के समझाने के बाद बेटा ना समझ सकें और बेटा उल्टा माँ को डांटते थे, माँ को गंवार करते थे, भद्दी भद्दी गालियाँ सुनाते थे। लेकिन माँ के आंखों से आंसू बहती गई। फिर भी माँ की ममता ऐसी होती है कि बेटे के लिए सुझाव निकल ही जाते हैं दिल से। हर माँ के दिल से अपने बेटे के लिए अच्छी सुझाव, अच्छी सीख और अच्छे रास्तों के लिए प्रेरित करती है, हर माँ करती है। लेकिन कोई सुपात्र ही होता है कि अपनी माँ की बातों को समझ पाता है। लेकिन ये ऐसे हमारे निकम्मे बेटे थे जो अपनी माँ की बातों को समझ न सकें और गलतियाँ पर गलतियाँ, गलतियाँ पर गलतियाँ करते रहें। मेरे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है मेरे दोस्तों, कहानी को पूरा वॉच करिएगा। उस माँ की ममता को बेटे नहीं पहचान सके और गलतियाँ पर गलतियाँ, गलतियाँ पर गलतियाँ करते रहें। हर माँ सोचती है मेरा बेटा सुधर जाए, लेकिन ये बेटे ऐसे निकम्मे हमारे हो चुके थे कि समझने का नाम ही नहीं लेते थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी लोक संपर्क में इतना बढ़ा कि एक नंबर का बदमाश बन गए थे। और दोनों बेटे अपने पॉकेट में हथियार रखने लगे और छिनैतियाँ करने लगे। और छिनैतियाँ करते करते दोस्तों उनके कृत्य ऐसे बढ़े कि घर पर शिकायतें आने लगी। फिर भी माँ समझाती रही, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन बेटे नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया मेरे दोस्तों, वह बेटे अब मारे डर के मारे घर से भागने लगे। पुलिस से बचने के लिए घर से भागने लगे। अब कब तक भागते रहेंगे, लेकिन डकैती छिनैती करते रहें और घर से भागते रहे पुलिस के डर से। अब इसी को देखते हुए वो माँ का कलेजा इतना फट गया कि अपने बेटे के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि मेरे बेटे दो ही हैं और सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, मेरी सेवा, मेरी ज़िंदगी का परवरिश कैसे होगी, हर माँ सोचती है। और माँ का संतुलन बिगड़ने लगा और प्रतिदिन उनका माइंड खराब होता चला गया। माँ का संतुलन इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, उनको ये भी ख्याल नहीं है कि मेरे बच्चे कितना बिगड़ गए हैं। और माँ पागलों की तरह घर बार छोड़ करके शहरों और गलियों में भटकने लगी 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन इतना जानने के बाद उन बेटों को मालूम भी हुआ कि माँ पागल हो चुकी है और दर दर भटक रही है।
दो वक्त की रोटी के लिए इतना जानने के बाद दोनों बेटे नहीं सुधर रहे हैं। क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्योंकि उनका कर्म इतना गलत हो गया था कि पुलिस से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए छिप रहे हैं कहीं कहीं। तो माँ को कैसे बचाएंगे? लेकिन अब बच नहीं सकते। जब अपराध बहुत बड़ा हो जाता है तो इस दुनिया में कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होता है। वह माँ आज भी जिंदा है। बेटे को तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन माँ आज भी जिंदा है। दो वक्त की रोटियों के लिए दर दर भटकती है। वो मांग भी नहीं सकती रोटी, लेकिन कोई दया बस दे देता है तो खा लेती है, और नहीं मिलता है तो उपवास कर जाती है। ऐसी होती है माँ की ममता। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप लोग भी गलत कर्म कर रहे हैं तो अपनी माँ की ममता को पहचानो और कभी भी उनके आज्ञा का पालन की अवहेलना मत करना। मेरे दोस्तों, यह वीडियो बनाकर आप लोगों के पास इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि माँ की ममता को पहचानो। जैसे उस माँ की दोनों बेटे नालायक और आवारा हो गए, बदमाश एक नंबर के बन गए कि अपनी माँ की ममता को पहचान नहीं पाए। तो यह वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद कोई बेटा ऐसी कदम ना उठाए जिससे आपकी माँ को इतना तकलीफ उठाना पड़े और दर दर ठोकर खाना पड़े। दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी उस माँ के लिए। तो ऐसा कृत्यों से बचने के लिए सदा जीवन अपने माँ की आज्ञा का पालन करना और अपनी माँ का सेवा सत्कार करना, इसी में आप लोगों की भलाई है। क्योंकि इसके विपरीत आप लोग जाएंगे तो आपका पतन निश्चित है। जैसे उन दोनों बेटे की पतन निश्चित हो गई। आज पुलिस से छिप छिप कर भाग रहे हैं। न घर के हुए, न घाट के हुए, न अपने माँ बाप के हुए, और ना ही समाज के लिए हुए। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना कि कोई भी बेटा अपनी माँ की ममता को ना कुचले। अपनी माँ की ममता को पहचाने और सदा अपने माता पिता का सेवा करे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।